अब 4 घंटे सोने से क्या होगा कि धीरे-धीरे उसका जो बॉडी का जो कोर्टिसोल लेवल है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बढ़ेगा कोर्टिसोल? कोर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है। वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बॉडी उसकी रिकवरी नहीं कर पा रही। 4 घंटे वो पढ़ रहा है, जो उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं उसके लीवर के अंदर, वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएँगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 6 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे की हम नींद लेते हैं, तो ही हमारे टॉक्सिन बॉडी से आउट होते हैं और हमें काफ़ी काम फ़ील होता है। तो वो 4 घंटे सोना स्टार्ट करेगा तो उसका कोर्टिसोल बढ़ेगा। कोर्टिसोल बढ़ेगा, जो एक हंगर हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो ग्रेलिन बोलते हैं, उससे क्या होता है कि हमें हमारी भूख बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जब कोर्टिसोल बढ़ेगा तो पांडु मिट्टी की तरफ भागेगा, जंक फूड की तरफ भागेगा। वो खाना स्टार्ट करेगा, फिर उसे लगेगा कि यार उसका कोर्टिसोल बढ़ रहा है, कि मुझे डोपामाइन मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। तो फोन में गेम खेलना या फिर फोन में कोई अदर एडिक्शन स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे क्या कर रहा है कि उसकी जो स्लीप है ना वो तो कम है ही। तो दिन में जो बैठ रहा है उसे झमाइयां आ रही है, उसका माइंड पूरा फोकस नहीं है, बहुत ज्यादा इरिटेट है। जो टेम्परामेंट है वो उसका लूज होना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में लगेगा कि पढ़ रहा हूँ 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे क्या होगा, किसी बॉडी है ना बर्नआउट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही बॉडी बर्नआउट होना स्टार्ट होगी, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ेगा। डिप्रेशन की तरफ क्यों बढ़ रहा है वो? क्योंकि उसको अंदर से ना वो जो एक अचीवमेंट टाइप ऑफ फीलिंग थी ना, वो होनी बंद होगी। उसे लगता है कि यार मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो सो ही नहीं रहा प्रॉपरली। अगर सो नहीं रहा तो उसका जो माइंड है वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, और जो फोकस है उसका डिवाइडेड फोकस है, वो माइंड उसका साथ दे ही नहीं रहा। अब वही उसके बदले कोई आदमी जो 8 घंटे सो रहा है, उसका माइंड एकदम फोकस रिलैक्स है, कोई भी काम कर रहा है 100% इंटेंसिटी के साथ में कर रहा है, भूख भी नॉर्मल लग रही है, वर्कआउट प्रॉपर कर रहा है, चीजों को उसने मैनेज कर लिया कि यार ये तो मेरी नेसेसिटी है ही। अब तुम देखो कि जो शॉर्ट टर्म जो स्प्रिंट वाले आदमी है, भाग मिल्खा भाग में एक सीन है ना, कि वो स्टार्टिंग में एक बंदा होता है, वो हाईली मोटिवेट होता है और वो बहुत तेजी के साथ में निकलता है कि मैं ही जीतूंगा रेस, मैंने ही दूध अंडा लेना है। क्या होता है, दूसरे तीसरे लैब के अंदर वो पेट पकड़ के लेट जाता है। उसने एकदम स्प्रिंट मारी होती है। और एक बंदा होता है वो धीमा धीमा भागता है और वो एंड तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे एंड में जाके बूस्ट मारना है, स्टार्टिंग में बूस्ट नहीं मारना। तो वही ये प्रोसेस है कि कोई भी काम है ना, चाहे वो मतलब आप किसी रिलेशनशिप के अंदर भी हो ना, मान लो कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, जो चीज काफी स्लो स्टार्ट होती है ना, वो एंड तक जाके मोमेंटम पकड़ती है। लेकिन जो चीजें बहुत ही शुरुआत में एक्सट्रीम चलती है ना, बहुत ज्यादा बूस्ट आता है, तो वो खत्म हो जाती है एंड में जाके। उसका इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है। फिर सामने वाले को लगता है कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा इस काम के अंदर। वो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अपनी एनर्जी उसके अंदर इतनी लगा दी कि आपकी जो बॉडी है वो मोमेंटम ही लूज करेगी। एटॉमिक हैबिट के अंदर देखो यही चीजें बोली गई हैं कि जो आइडेंटिटी चेंज के बारे में बात बोली गई है ना, उसमें एक एग्जांपल बहुत सॉलिड एग्जांपल है कि अब जो आर्मी में काम करने वाला बंदा है, वो आर्मी में एक मेजर है, आर्मी में उसकी एक वैल्यू है, सारे उसको बोलते हैं सर जनाब नमस्ते जी जनाब फलाना ठिकाना, तो उसकी एक अपनी कदर है। जब आर्मी का बंदा आर्मी से रिटायर होके घर में आ रहा है, तो वो क्या बन गया, एक सिविलियन। उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। वो सोचता है कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो सिविलियन इंसान है वो सिविलियन की तरह ही ट्रीट होगा, वो आर्मी तो रही नहीं उसके पास में। तो उसको इस रियलिटी के साथ में कोप अप करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में कि मैं सिविलियन हूँ कि मैं आर्मी मैन हूँ। वो आर्मी वाला बिहेवियर ही करता है सबके साथ में। क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी थी वो आर्मी वाली ही बन चुकी है। उसने अपनी आइडेंटिटी के ऊपर 20 साल 30 साल इतना काम कर लिया कि जो उसका रूटीन है, सुबह 4 बजे उठने वाला, वर्कआउट करने वाला, डिसिप्लिन में रहने वाला, तो जो इंसान है वो सबके साथ ही ये करना शुरू कर देता है कि तुम भी सुबह 4 बजे उठो, तुम भी डिसिप्लिन में रहो, तुम ऐसे कैसे मोबाइल चला रहे हो, ये तुम्हारा सोने का समय है, ये तुम्हारा उठने का समय है, ढंग से खाना खाओ बैठ के, तुम्हारी कमर सीधी क्यों नहीं है, ये क्या तरीका है, तुमने मेज के ऊपर हाथ रख रखे हैं, ये क्या तहजीब है। तो वो घर में आके वो मार्शल लॉ लगाना शुरू कर देता है। और घर वाले क्या सोचते हैं कि अरे देख हमें भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे ऊपर लगा रहा है। ये उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। वंस जो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है ना, उसको बदलने में बहुत दिक्कत होती है। सिंह इज किंग के अंदर एक जो मूवी है ना अक्षय कुमार की, तो उसमें एक एग्जांपल है, जो लकी नाम का बंदा होता है ना, वो क्राइम की दुनिया में इतना अंदर तक घुस जाता है कि जब वो अक्षय कुमार उसको बोलता है ना कि यार तू चलता क्यों नहीं अपने पिंड, चीजों को नॉर्मलाइज कर दे, तो वो बोलता है कि भाई जिस दुनिया में आ चुका हूँ ना, अब यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, अब मुझे इस दुनिया में रहना ही पड़ेगा। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि जब वंस यू एंटर्ड इनटू अ क्रिमिनल वर्ल्ड, जैसे ही आप एक क्राइम की दुनिया में आ चुके हो ना, अब यहाँ पे सर्वाइवल तो इस चीज का है कि या तो तुम सामने वाले को मारोगे या सामने वाला तुम्हें मारेगा। चीजों को नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकते आप। जिस चीज के अंदर आप एंटर कर रहे हो ना, एंटर होने के बाद में उसकी डायमेंशन खुलती है। जैसे आप यूपीएससी के अंदर आए, अब उसकी डायमेंशन ओपन हो चुकी है। अब आप उस लूप में फंस चुके हो, ना तो आप छोड़ पाओगे ना उसे खा पाओगे। इट्स लाइक अ सांप की पूंछ, छोड़ोगे तो मरोगे, ना छोड़ोगे तो ही मरोगे। इन चीजों को समझो। जो मैं डायमेंशन की बात करता हूँ ना, डायमेंशन है। अगर अपने अंदर हमें बदलाव करना है ना, देखो
किताब बेशक मर्जी आप हैबिट के ऊपर 50 पढ़ लो, लेकिन जब तक आपका जो एक बिहेवियर है, जो रूटीन है, जो पैटर्न है, वो काबू में आना स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक कुछ हो ही नहीं पाएगा। हम लोग हमेशा पढ़ाई की इन चीजों की बातें करते हैं कि मैथ में ऐसे करेंगे, रीजनिंग में ऐसे करेंगे। अरे जब तक हमारी पर्सनल लाइफ को हम प्रोफेशनल लाइफ से अलग करना ही नहीं सीख पा रहे, तब तक हम चीजों को नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। सारा दिन तुम प्रोफेशनल जोन में रह ही नहीं सकते यार, तुम्हें खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। रात को 8 बजे 9 बजे तुम एक शांत होना पड़ेगा तुम्हें। एक तुम्हारी नॉर्मल भी जिंदगी है, उस जिंदगी में भी आना पड़ेगा। चीजों को तुम अगर अलग ही नहीं कर पा रहे, मैं हमेशा एक इंसान को बोलता हूँ कि हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है। प्रोफेशनली आप जो लोगों के साथ में बिहेव कर रहे हो, पर्सनली वैसा बिहेव नहीं कर सकते। हमेशा पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल से अलग रखो। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है डेली 8-10 घंटे पढ़ना। अब घर पे भी आके आप ये सब हरकतें कर रहे हो कि मेरा टाइम बर्बाद ना करो, मुझे पढ़ना है, उसी जोन में रह रहे हो, माइंड ड्रेन आउट होना स्टार्ट हो जाता है। चीजें ड्रेन आउट होनी स्टार्ट होती है, चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब जैसे मेरा नॉर्मल लाइफ, मेरा नियम है कि रात को मैं 9 बजे के बाद में पढ़ाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? मुझे ऐसा लगता है कि यार 9 बजे के बाद में अगर अपने ब्रेन को हाइपर एक्टिव करूंगा, रात को मेरे को नींद नहीं आ पाएगी। और हमारे कुछ महानुभाव ग्रुप में ऐसे हैं जो 9 बजे 10 बजे पढ़ना शुरू करते हैं और बोलते हैं भैया मैं रात को नींद नहीं आती, हम बड़ा परेशान रहते हैं। अपने माइंड को देखो स्टेबलाइज करना नहीं सीखोगे ना, जब तक तुम्हारे पास जो 24 घंटे हैं ना, उनको तुम डिवाइड करना नहीं सीखोगे कि क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या मेरे लिए गैर जरूरी है, तब तक लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक एटॉमिक हैबिट पढ़ लो, बेशक कोई मर्जी किताब पढ़ लो, क्योंकि जो किताब है वो आपको सिखा सकती है, लेकिन करना ना करना एट द एंड हमारे हाथ में ही आता है। मेरी बुक समरी इतनी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसमें मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर किताब ही तुमको बतानी होती तो किताब तो यूट्यूब के ऊपर भी है, जो बता ही रहे हैं बाकी ये लोग। अपनी पर्सनल लाइफ से मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि उन चीजों को आप समझ पाओ कि हाँ यार, ये जो बात बंदा बोल रहा है, इस बात में एक प्रेशर पॉइंट है कि हमें अपनी आइडेंटिटी के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे, मीन्स जो आपकी आइडेंटिटी है वो लेट उठने वाले बंदे की है। तो आपको देखना पड़ेगा ना क्या क्या स्टेप हैं जो मुझे लेने हैं। पहला स्टेप क्या होगा? अपने फोन में अलार्मी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। दूसरा स्टेप क्या होगा? अपने फोन को रात को सोने से पहले अपने बेड से दूर रखो। तीसरा स्टेप क्या होगा? उठने के तुरंत बाद पानी पियो। चौथा स्टेप क्या होगा? अपना फेस धो लो, फ्रेश हो जाओ। पांचवा स्टेप क्या होगा? अपने कपड़े बदल लो। ये सारे स्टेप है लाइफ के, इनको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जैसे एक चेकलिस्ट होती है। अब जितने भी डॉक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? तुम्हें क्या लगता है जो सर्जरी होती है वो क्या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है क्या? सर्जरी पहले जब होती थी ना तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो नहीं होती थी। तो उसमें क्या होता था, कभी किसी के पेट में कॉटन रहेगी, कभी किसी के पेट में कैंची रहेगी, कभी किसी के इन्फेक्शन हो गया। लेकिन बाद में एक मतलब डॉक्टर है, पता नहीं कौन है, उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो करना स्टार्ट किया। उसमें पूरी एक चेकलिस्ट थी कि पहले सबको अपने हाथ धोने हैं, उसके बाद में ग्लव पहनने हैं, उसके बाद में ये करना है, उसके बाद में ये करना है, लास्ट में ऐसा करना है, लास्ट में वैसा करना है। एक प्रॉपर स्टेप, जैसे डोमिनोज के, बर्गर किंग के जो पिज्जा वगैरह बनते हैं ना, तो जो रेसिपीज होती है ना वो प्रॉपर एक स्टेप के अंदर होती है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आप अगर इसके रिगार्डिंग चलोगे ना बहुत आसानी होगी आपको। लेकिन जो स्टेप ही आपके बहुत कंफ्यूज हैं, कुछ कर ही नहीं सकते भाई। एक बर्गर बनाना है, आप बर्गर किंग में मान लो एक एज अपने वहां पे शेफ काम कर रहे हो, तो जो बर्गर किंग वालों की जो रेसिपी है वो आपको पकड़ा देंगे। उसमें क्या होगा? पहला स्टेप है तुम्हें बन को गर्म करके उसमें हल्का सा मक्खन लगाना है। दूसरा स्टेप है जो बन के ऊपर तुम्हें मेयोनी अप्लाई करनी है। तीसरा क्या स्टेप है? बन में टिक्की डालनी है। चौथा क्या स्टेप है? खीरा, टमाटर, पत्ता गोभी लगानी है। पांचवा क्या स्टेप है? अब उसको जो ब्रेड है उसको पूरा बर्गर को बंद करके एक उसमें कागज में रैप करना है। छठा क्या स्टेप है? अपनी जो कंपनी का टैग है उसके ऊपर लगाना है। सातवां का स्टेप है जो आपके सामने कस्टमर है उसको स्माइल के साथ देना है। ये पूरी सीक्वेंस है भाई, और इस सीक्वेंस को वो इतनी बार रिपीट कर देते हैं, वो इस सीक्वेंस के अंदर आ जाते हैं। अब उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ के अंदर ना एक बहुत ही फेमस एक 5 स्टार होटल है। तो उसके जब मैं टॉयलेट में एंटर होता हूँ ना, तो वहां पे जो टॉयलेट की जो दरवाजा है ना उसके ऊपर चेकलिस्ट थी कि पहले तेरे को फ्लश में ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। मतलब जो पूरी क्लीनिंग थी ना वो स्टेप के अंदर दी गई थी। और वो स्टेप जो थी ना वो पूरी मतलब चेकलिस्ट के अंदर थी। पहले ये करना है, फिर तू पहले फ्लश में आ रहा है तो तेरे को पहले उसको गीले पानी से करना है, उसके बाद में उसमें हार्पिक अप्लाई करनी है, उसके बाद में तुम्हें ये एंटीसेप्टिक पता नहीं क्या क्या था। वो पूरी एक 7 स्टेप 8 स्टेप प्रोसेस थी। वो बंदा जो भी सफाई करने वाला है, जैसे वो आ रहा है उसको पता है कि मुझे ये स्टेप फॉलो करने हैं। उसके माइंड में कंफ्यूजन ही नहीं है 1% भी, और वो चीजों को कर भी लेता है इजीली। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसको सारे स्टेप पता है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे करना है। हम जो सुबह मेडिटेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं? स्टेप ही तो फॉलो करते हैं ना, कि हमें पता है कि मुझे स्टार्टिंग में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अगर दिमाग लगाओ, मुझे स्टेप ही ना पता हो तो चीजों को मैं रेगुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। वो चीजें आगे पीछे होती रहेंगी।
ये है पूरा कोर आइडिया इस किताब का। मेनली चेकलिस्ट एक स्टेप है हर चीज की एक स्टेप है भाई, स्टेप के अंदर ही चीजें होती है। इफ यू आर थिंकिंग आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रोडक्टिव फील नहीं कर रहे, लाइफ में बर्थलेस फील कर रहे हो, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब मुझे डाउन फील होता है तब तब मैं सुबह उठ के नेचर में निकल जाता हूँ। नेचर इन द सेंस ऐसी जगह जहाँ बहुत हरियाली है, वहां पे 1 घंटा 2 घंटा अकेले वॉक करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। हर किसी का एक अपना सिस्टम होता है। कुछ लोग होते हैं दूसरे लोगों से बात करने के बाद में एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो मतलब गेम खेलने के बाद में करते हैं, कुछ लोग होते हैं एकांत में बैठने के बाद करते हैं। मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि भाई लाइफ के अंदर बिना मेडिटेशन करे, बिना वर्कआउट करे, बिना अच्छा खाना खाए कुछ नहीं हो सकता, बिना किताब पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। हर किसी के देखो अपनी थिंकिंग है, लेकिन मैंने अपनी थिंकिंग को कैसे मैनिपुलेट किया, मैंने वो स्टेप उठा लिए कि जो स्टेप है जो हर किसी को फायदा कर रहे हैं, और उन स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इतना आसान है ये, लेकिन आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन हमें बर्बाद करता है। मन का सबसे बड़ा फीचर क्या है? संशय, द्वंद। वो हमें फंसा देता है कि ये सही है कि ये सही है। जैसे आज मैं ग्रुप में देख रहा था कि लोग बहुत ज्यादा डेस्टिनी के अंदर और मैनिफेस्टेशन के अंदर कंफ्यूज थे। वो लड़का ऐसे बोल रहा था कि जो हमारे फेवर पे काम कर जाए वो तो मैनिफेस्टेशन है, जो फेवर पे काम ना करे वो डेस्टिनी है। तो भाई चीजें देखो ऐसे है कि सिंपल सी बात है। डेस्टिनी मैनिफेस्टेशन को मैं सिंपली बताता हूँ कि वो क्या होती है। मैनिफेस्टेशन ये है कि किसी चीज को हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं, हमारे माइंड में कोई कोर आइडिया है और उस चीज को बार बार हम दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है, या मेरे माइंड में वो ड्रीम है कि मुझे वो करना ही है। वो मैनिफेस्टेशन है। वो जो हमारी थिंकिंग है, हमारा जो एक्शंस है, उस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाता है। और डेस्टिनी है, उसमें मेरा कंट्रोल ही नहीं है भाई। मैं एयरफोर्स की तैयारी करूंगा, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करूंगा, सारे प्रोसेस फॉलो करूंगा, जाके मेडिकल में मुझे पता लगता है कि जो मेरे पैर है उनकी इतनी लेंथ ही नहीं है कि वो जहाज उड़ा पाए। खत्म मेरी कहानी वहीं की भाई, वो डेस्टिनी है मेरी। या मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, वो मुझे बाद में पता लगता है कि मेरे तो फ्लैट फुट है, जो खान सर के साथ में हुआ था। खान सर आर्मी की तैयारी कर रहे थे, बाद में पता लगता है उनका हाथ मुड़ा हुआ है। उसके बाद बंदे की लाइफ कहाँ से ले जाती है, सब जानते हैं कि खान सर आज कहाँ बैठे हैं। अब वो तो सर है, उनको वहां से निकाल दिया था बाजीराव से। क्यों निकाल दिया था? वो सैलरी मांग रहे थे कोविड के अंदर, और आज वो कहाँ पहुंच गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना उतना बढ़िया है भाई। अब मुझे नहीं पता इसमें तुम एग्जांपल दोगे कि यार 3 साल का बच्चा है, उसको कैंसर हो गया, मर गया, इसमें क्या अच्छा है। तो भाई फिलोसफीज ऐसी हैं, उनमें एक्सेप्शन हमेशा होती हैं और वो हमेशा ही रहेंगी। जिनको मैं सुबह 4 बजे उठने की बात करता हूँ, वो भी सामने से बोलते हैं कि इलोन मस्क सुबह 7 बजे उठता है, वो भी तो सक्सेसफुल है। तो इन बातों का मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। मेरे पास एक चीज का मुझे पता है कि जो बेसिक कोर स्टेप है हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, चाहे हमारे वाग्भट हैं, चाहे हमारे सुश्रुत हैं, चाहे हमारे पतंजलि हैं, हमारे आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स के अंदर ये बात मेंशन्ड है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसके विचार शुद्ध होंगे, शरीर शुद्ध होगा, बात खत्म। मेरी कोई औकात नहीं है कि उनके ऊपर मैं सवाल उठाऊं या फिर मैं ये बात बोलूं कि इलोन मस्क 7 बजे उठता है, स्टीव जॉब 8 बजे उठता है। मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, अपने शास्त्रों को मानता हूं, मेरे ऊपर अपनी बात अप्लाई होगी। हाँ, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, सबका अपना अपना प्री सपोजिशन है भाई। सबका प्री सपोजिशन आप चेंज कर नहीं सकते। अब जो मुस्लिम इंसान है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आदमी नमाज पढ़ता है। अब तुम उसको ये बोलोगे तू हनुमान मंदिर चल, वहां चल गए, हनुमान चालीसा पढ़ ले, तेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। उसकी अपनी मान्यता है यार, बचपन से लेकर अब तक वो नमाज पढ़ता है, कैसे तुम उसे चेंज कर दोगे? किसी के प्री सपोजिशन के ऊपर मैं कभी चोट नहीं मारता। जो आप मानते हो वेल एंड गुड है। देखो आप मेरी थिंकिंग से एग्री करते हो, आप चीजों को फॉलो कर सकते हो, नहीं तो जो आपकी जिंदगी है वो आपकी तरीके से चली रही है। आई ऑलवेज शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीना ना पीना उसके घोड़े के ऊपर है। आप धक्के से पानी पिला नहीं सकते बंदे को। अब जितने बंदे यहाँ बैठे हैं, मैं किसी को फोर्सफुली पकड़ के ले आऊँ बांध के चल कर कर कर, सब अपनी मर्जी के साथ में आए हैं। अब वो चीज से आप एग्री करते हो थोड़ा से या डिसएग्री करो, वो चीज देखो काम तो करेगी। अब मैं बात बोल कि ग्रेविटी नहीं होती, छत से कूद जाऊंगा, क्या ग्रेविटी नहीं है क्या? गोडे फूट जाएंगे मेरे नीचे गिरते ही। अगर मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं कि दुनिया में अंधेरा हो चुका, अंधेरा हो जाएगा। सबकी अपनी प्री सपोजिशन है भाई, सबका डिफरेंट बैकग्राउंड है, सारे अलग अलग जगह से उठ के आए हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। अब यहाँ पे कोई बंदा होगा जो उड़ीसा का रहने वाला होगा, जो कोस्टल एरिया में रहता होगा, उसके अकॉर्डिंग मछली खाना सही है। और जो नॉर्थ का बंदा है जहाँ पे सब्जियां मिलती है, वो कहेगा कि शाकाहार बढ़िया है। दोनों अपनी जगह ठीक है, बस एक चीज को 6 देख रहा है, एक 9 देख रहा है। उन दोनों की अपोजिट साइड है। अब 6 वाला भी सही है, 9 वाला भी सही है। अब जो कोस्टल एरिया में रहता है वहां पे अगला उनकी जो डाइट है वो बेसिकली पेस्टेरियन डाइट है। उसको उसकी डाइट में बचपन से फिश है,
क्या गलत है बताओ फिश खाना? दिक्कत पता है कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है जब हम अपनी सोच दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं कि तुझे जय श्री राम बोलना पड़ेगा। सबके अपने विचार हैं, सबका अपना आचार है, सबका अपना व्यवहार है। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, अपनी सोच दूसरों पे मत थोपें। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उसको अपनी जिंदगी वैसी जीने दें। आप उनको बता सकते हो कि यार ये जिंदगी जीने का एक बेहतर तरीका है। उसके बाद में वो उस जिंदगी को जी रहा है नहीं जी रहा, वो सामने वाले की मर्जी है। हर जो किताब है वो हमसे बात करती है, वो हमें बताती है कि भाई ये बातें हैं, तू करेगा तो बढ़िया है, नहीं करेगा तो बढ़िया है। किताब में तो बात लिख दी गई। अब उन बातों से आप एग्री करते हो तो फॉलो कर सकते हो, डिसएग्री करते हो तो फॉलो बेशक ना करो। लेकिन किताब तो चेंज नहीं होने वाली ना। जो लो है लो तो रहेंगे हमेशा हर किसी के लिए। जितने मेरे एनएलपी के सेशंस हैं उन सभी को उठा के शुरू से लेके एंड तक सुन लेना। उनमें मैंने बात ही प्रैक्टिकल थिंकिंग पे की है। मैंने ऐसी कोई बातें नहीं करी कि बहुत मैजिक हो जाएगा या जादू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई दुनिया के अंदर। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। मैनिफेस्टेशन ये एक चीज है, वो एक डायलॉग है ना ओम शांति ओम में, कि किसी चीज को हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने में लग जाती है। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि आप जो गोल अपना सेट करते हो, आप जिन लोगों के साथ में आते हो, आप वैसे ही बनने शुरू हो जाते हो भाई। अगर मैं जिम जाना स्टार्टिंग हो जाऊंगा ना, और जैसे लोग जिम में मान लो दोस्त बन गए, या जिम में जो चीजें मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, तो मेरा बिहेवियर वैसा ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो कल तक मुझे परांठे अच्छे लगते थे ना, आज मुझे लगने लगेगा कि यार ये परांठे तो गलत है, इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसको इससे मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऑटोमेटिकली अच्छी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप किसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा मेरे पास इतना टाइम है ही नहीं यार कि मिर्जापुर बैठ के मैं देख लूं पूरी। ये चीजें हैं। कोई मैनिफेस्टेशन कोई यार कोई वो जादू नहीं है, ये डेस्टिनी कोई जादू नहीं है। हर चीज हमारे हाथ के अंदर है। मैं तो देखो दोनों बात में विश्वास करता हूँ। कर्म में ही मेरा विश्वास है, किस्मत में ही मेरा विश्वास है, हार्ड वर्क में ही मेरा विश्वास है। किसी चीज को मैं डिनाई नहीं करता। हर चीज अपने तरीके से काम कर रही है। पर हाँ एक चीज है कि अगर आपकी इंटेंशन सही है ना, आप कोई भी कार्य अगर सही इंटेंशन के साथ में कर रहे हो तो उस कार्य में बरकत हमेशा होती है। यूनिवर्स भी आपका साथ देता है। क्यों देता है? क्योंकि आप किसी दूसरे इंसान को गलत चीज सिखाए नहीं रहे। अगर आपकी वजह से किसी के जीवन में फायदा हो रहा है या किसी इंसान की थिंकिंग चेंज हो रही है, ऑटोमेटिकली आपसे इंसान कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं ये बात सोच के बैठता कि मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कौन आएगा करने के लिए? आज ना ये ग्रुप होता, ना ये लोग होते, कोई भी ना होता। लेकिन मैंने शुरुआत करी, चाहे मैंने एक बंदे से करी, स्टार्टिंग तो करी ना। इंटेंशन अच्छी थी, बाद में लोग जुड़ने स्टार्ट हो गए, बाद में चीजें फेवर में काम करनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि हम मैं किसी भी इंसान के साथ में उसकी थिंकिंग चेंज कर ही नहीं सकता। अब सामने वाला अपने माइंड के अंदर किसी चीज को लेके अडिग है, स्टबन है, उसको लगता है कि यही चीज दुनिया की बेस्ट है, तो मैं कौन होता हूँ उसे बोलने वाला कि भाई दुनिया की चीज ठीक नहीं है? ठीक है भाई, जो तू मानते है बढ़िया है, अपना मानो उस चीज को। पहले मैं मूर्ख था जो दुनिया को सुधारने निकल पड़ा था। अब मैं समझदार हूँ कि खुद को सुधार रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको जितना जल्दी पकड़ लोगे ना उतना बेटर है। दुनिया कभी नहीं सुधरेगी भाई। शुरुआत केवल खुद से ही होती है। जब आप सुधरना शुरू कर देते हो ना, दुनिया आपको अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि दुनिया वही है जिसे हम अपने नजरिए से देखते हैं। अगर मेरे ग्लासेस के ऊपर ही मिट्टी चढ़ी हुई है ना, तो मेरे को पूरी दुनिया ही मिट्टी लगेगी कि दुनिया में मिट्टी है। या मेरे ग्लासेस ही अगर रेड कलर के हैं ना, तो पूरी दुनिया मुझे लाल दिखेगी। तो वो हमारी थिंकिंग है, बेसिकली हमारी मान्यता है, हमारा प्री सपोजिशन है। जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक रियलिटी चेंज हो ही नहीं सकती। ये मेन पूरा सार है इस किताब का, और ये पूरी बातें हैं। देखो, इट्स ऑल स्टार्ट्स विद योरसेल्फ। सारी चीज की शुरुआत, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो हम ही है। हम हमसे ही दुनिया का शुरुआत है, हमसे ही दुनिया का अंत है। अगर मैं हूँ दुनिया है, मैं हूँ दुनिया नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ सेंटर पॉइंट। इस दुनिया का जो केंद्र बिंदु है मैं हूँ। क्योंकि मुझे तो अपनी जिंदगी की कीमत है ना। मैंने क्या लेना है किसी से यार? चाहे अंबानी करोड़पति बन रहा है, चाहे किसी की इंडिया ट्रॉफी जीत रही है, मेरा कोई लिंक नहीं है भाई। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये मैटर करता है मेरे लिए। अब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई, ठीक है भाई, सेलिब्रेट करो, नाचो गाओ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंज हो रहा है उससे? तुम्हारे घर में रोटी आ रही है, तुम्हारे घर में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, तुम फिजिकली इंप्रूव कर रहे हो, तुम मेंटली इंप्रूव कर रहे हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा। मनाते रहो दूसरों के साथ खुशियां, खा लो दूसरों की मिठाइयां भाई, उनकी जॉब लगने पे तुम्हारी जॉब तो नहीं लगी ना। अपने आप के ऊपर ध्यान दो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, दुनिया तुमको सेल्फिश बोलेगी, खुद के ऊपर ध्यान है, बोलने दे भाई। ठेका तो दुनिया का ले रखा है। सबको खुश करने के लिए बैठे हो क्या? जोकर हो गया भाई कि सबको साथ घूमोगे? भाड़ में जाए दुनिया। अपने आप से मतलब रखना चाहिए आदमी को। मेरा कोई लिंक नहीं है किसी के साथ में। जिसको जो सोचना है सोचे, वो अगले की थिंकिंग है, मेरा थोड़ी है इसको मैं चेंज कर दूंगा बता के। अब कोई इंसान तुम्हें गलत बोल रहा है और तुम क्या कर रहे हो? उसको एक्सप्लेन कर रहे हो बैठ के, भाई मैं गलत नहीं हूँ। तुम स्टूपिड हो, उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। जो समझ रहा है कि भाड़ में जा दो, जो तुम्हें सोचना है सोच भाई, मेरा तो इससे कोई लिंक ही नहीं है।
अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट कर चुके हो भाई कि तुम्हें फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या बोल रही है, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, भाई क्या बोल रहा है, बहन क्या बोल रही है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपने ऊपर विश्वास है भाई, जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ मैं। फेल होऊंगा ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। मैंने नहीं करा, फेल हो गया। पास होऊंगा, खुद के ऊपर है सारा कुछ भाई। जो कर रहा हूँ अपने आप से कर रहा हूँ मैं। किसी से क्या लेना अपने को भाई, सीधी सी बात है। जब तक अपनी थिंकिंग को कंसाइज वे में नहीं लेके आओगे ना, कुछ भाई लाइफ में नहीं हो सकता। दूसरों को घूमते रहो वैलिडेशन लेके, क्योंकि लड़की के साथ था, 5 साल में टाइम बर्बाद किया, बड़े कितने दूर के सपने दे रखे थे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। एट दी एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। टाइम बर्बाद हुआ, एफर्ट बर्बाद हुआ, सब कुछ खरा खत्म हुआ ना। तो वही चीज है यार, करते रहो तुम फ्यूचर की प्लानिंग। फ्यूचर प्लान करते रहो, जो होना वो डेस्टिनी में जो है वो होके रहेगा। अब मैं तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं था, मेरे को तो घंटा इंटरेस्ट नहीं स्पिरिचुअलिटी में। ना मैं मानता था इन चीजों को। मुझे ऐसा क्या क्या बकवास है, तो पागलपन है, लोगों को गुमराह करते हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब चीजें खुद के साथ होनी एक्सपीरियंस शुरू हुई, जब समझ आया ये दुनिया के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो परमात्मा का रास्ता दिखा मेरे को, तो गुरुद्वारा दिखा, वहां जाके बैठ गया मैं। और वहां मैंने प्रार्थना करी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता दिखाओ मुझे, मैंने क्या करना है। देखो यार, विश्वास के ऊपर है, पूरी दुनिया विश्वास पे काम कर रही है, आशा पे काम कर रही है। तुम्हारे अंदर अगर विश्वास नहीं है ना कि ये नहीं हो सकता, तो किसी का बाप भी नहीं उसी जो करवा सकता। भगवान भी नीचे आ जाएगा ना तुम्हें करवाने के लिए, तो भी तुम नहीं कर पाओगे। वो जो चीज है ना, पहले विश्वास से ही शुरू होती है। जब आदमी को विश्वास होता है। फिजिक्स वाला सबके सामने एग्जांपल है, कोचिंग सेंटर वालों ने उसको लेने से मना कर दिया था। तेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तू आईआईटी नहीं है, तेरे बस की कुछ नहीं है। आज वो बंदा सबका बाप बन के बैठा है, फिजिक्स वाला। उसको अपने ऊपर विश्वास था कि जो मैं करवा रहा हूँ सबसे बेस्ट है। खुद के ऊपर तो विश्वास नहीं करोगे ना भाई, कुछ नहीं हो सकता। बड़े से बड़े एग्जाम्पल है, चाहे फिजिक्स वाला उठा लो। एक विवेक सर है, जो अपना पहले इस पे पढ़ाते थे, अपना एक थी वो प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी के ऊपर। उनको वाईफाई स्टडी से निकाल दिया था। रोता हुआ बंदा अपने गांव में आ गया था, सिंपल सा व्हाइट बोर्ड लेके, मेरे बस की कुछ नहीं है। उसमें ये था कि पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। एग्जामपुर खोला, अब देख लो बंदा कहाँ ही कहाँ बैठा है। उसको वाईफाई स्टडी से निकाल दिया था बंदे को। उसने अपना खुद का खोल लिया एग्जामपुर। बच्चों ने सपोर्ट किया, शुरू में 1 लाख हुए, अब जाके देखो पता नहीं 3 बिलियन है, 3 मिलियन है, 4 बिलियन है। हर चीज का देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हर चीज की एक शुरुआत करनी पड़ती है। कोई भी चीजें रातों रात मैनिफेस्ट नहीं होती। अब तुम सोचते हो ना, माइक्रोवेव थिंकिंग लेके बैठे हो कि मैं आज पढ़ना स्टार्ट करें, कल मैं आईएएस बन जाऊंगा, नहीं बनूंगा तो क्या होगा। ये पुअर थिंकिंग है, स्टूपिड थिंकिंग है। नहीं होगा तो कुछ और होगा। कोई दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम मर जाओगे। जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है भाई। अब तुम्हारी किस्मत में अगर राजा बनना लिखा हुआ है, तो कहाँ तुम कलर बनोगे? राजा ही बनोगे, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अब मोदी जी हैं, 60 साल के बाद में, 70 साल की उम्र में आके पीएम बना। तो उसने क्या उम्मीद छोड़ दी थी क्या दुनिया से कि मैं उम्मीद छोड़ देता हूँ, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही? या वो आईएएस की तैयारी करने बैठ गया था? हर किसी का अपना टाइम होता है भाई, राइट टाइम आने पे राइट चीजें होती हैं। राइट टाइम जब हमारा आएगा, चीजों को कर देंगे चीजों को। लेकिन उम्मीद छोड़ने की बात नहीं है। डिमोटिवेट हो रहे हो, उम्मीद छोड़ दी चीजों को लेके, एंटी ऐसे कर रहा है, फलाना ऐसे कर रहा है। खुद पे जब तक काम नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। खुद पे जिस दिन काम करना शुरू कर दिया ना, अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, खुद की अहमियत समझ में आ गई। उसमें बोलता नहीं है थ्री इडियट के अंदर, जो आमिर खान एक बात बोलता है कि तुम एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हो, तुम अपने आप को इतना इंप्रूव कर लो कि एक्सीलेंस जो है ना, जो चीजें तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाए। वो बेसिकली क्या बोल रहा था कि तू नौकरी के पीछे क्यों भाग रहा है, तू अपने आप को इतना कैपेबल करना कि तू ही नौकरी देनी शुरू कर दे सामने वाले बंदे को। लेकिन हमारी थिंकिंग तो ये है ना, मैकॉले एजुकेशन के हम प्रोडक्ट हैं, तो हमारी थिंकिंग यही है कि बनना तो मैं नौकर ही है। चाहे हम क्लर्क बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, सभी नौकर बनने की तैयारी करते हैं। और कुछ भी जो इंडिपेंडेंट वेंचर होता है, जैसे मान लो ये चीज मेरा वेंचर है, तो इसको क्या लगता है ये सक्सेस नहीं हो सकता, ये तो फेल हो जाएगा, इसमें कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। वो सबकी अपनी थिंकिंग है। अब वो चीजों को समझे या ना समझे, वो आपके ऊपर है। लेकिन वही बात है, एट द एंड हर चीज की शुरुआत हमसे ही होती है। सेंटर पॉइंट जब तक आप खुद को नहीं मानोगे ना, तब तक लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। एटॉमिक हैबिट किताब जो है, वो बेसिकली वो बंदा उसमें क्या कर रहा है, उस किताब के अंदर उस बंदे ने एक टॉपिक को पकड़ा, हैबिट को पकड़ लिया, और उसके ऊपर बंदे ने किताब लिख दी। उस बंदे ने इतने एग्जाम्पल दे दिए, उस चीज को समझा दिया, रातों रात बंदा फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, जेम्स क्लियर बन गया। हर चीज की शुरुआत होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से शुरुआत होती है। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ना, चाहे खुद की करो या दूसरों की करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही हर चीज की शुरुआत होती है। कोई अगर इंसान बड़ा बनता है ना, प्रॉब्लम को सोल्व करके ही बनता है, कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसने सोल्व किया, कैसे बड़ा बन गया। हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है। स्टार्टिंग में जो ग्रुप बनाया था ये प्रोग्राम वाला, इसमें 1 या 2 लोग थे। आज इस ग्रुप के अंदर 2500 लोग हैं। शुरुआत कहीं से तो हुई है ना। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ी कि ग्रो नहीं करेगा या कुछ और नहीं करेगा। चीजें ग्रो करती हैं अगर आपको उन पे विश्वास है तो। यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करेगा। बस वही एक बात आती है मन में विश्वास वाली। मन में जिसके विश्वास है, वो चीजों को अपने फेवर में कर लेगा।
जिसके मन में विश्वास ही नहीं है, जो मान ही नहीं सकता, खुद को पागल समझे बैठा है, वो कभी खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकता। ये मैं लिटरल में देता हूँ। ये सारी जो चीजों की शुरुआत है ना, कॉन्फिडेंस से है। वो एसके सर बोलते हैं ना उसमें एस्पिरेंट के अंदर, तुम्हें क्या बनना है, वो कहता है मुझे आईएएस बनना है। वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्विंग तो बन जाओ तुम उस चीज के, बाद में डिजायर करना। इसका मतलब क्या है, जब तक उस चीज के पाने के लिए हम डिजर्विंग ही नहीं होंगे, वो चीज हमारे पास आ ही नहीं सकती। यूनिवर्स तो देख रहा है ना कि ये इंसान कितना कैपेबल है, तो देख लेगा अभी कैपेबल नहीं है बंदा, नहीं कर सकता। इसकी थिंकिंग, इसकी वाइब्रेशन उस लेवल की है ही नहीं। वो कितने हाथ पैर मार ले, नहीं बन पाएगा जिंदगी में। ऐसे ऐसे बहुत मैंने बंदे देखे हैं जो 10-10 साल 20-20 साल तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में नहीं निकलता, और जिसका निकलना होता है वो 1 साल करके निकाल देता है। हार्डवर्क में कमी नहीं है, कमी कहाँ है, उसकी आइडेंटिटी के अंदर, उसके उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में, उसकी थिंकिंग में, कि वो क्या सोच रहा है बंदा, उसकी इंटेंशन क्या है। यूनिवर्स पागल नहीं है, वो यूनिवर्स शिव जी नहीं है कि बिना कुछ समझे राक्षस को वरदान दे देंगे कि हाथ लगाओ जला दे मेरे को। यूनिवर्स हर चीज देखता है कि इस बंदे की इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से करवा रहा है, क्या उसका आउटपुट निकल रहा है, कितनी दुआएं इसके साथ में है, कितनी बददुआएं लेके घूम रहा है। वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। फिर तुम्हें लगता है यार मैजिक हो गया। एक दो केस नहीं है, केस भरे पड़े हैं, वो बात अलग है, तुम अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। ये है पूरा आज की समरी। आई होप, मतलब चीजें देखो, मैं मानता हूँ कि जब हम समरी देता हूँ, मैं थोड़ा उन चीजों को लेके थोड़ा पर्सनल व्यू लगता हूँ। लेकिन मेरा मानना ऐसे है, किताब को अगर आप एज इट इज लेके चल रहे हो ना, तो वो ठीक है, नॉर्मल समरी है। लेकिन आप उसमें अगर अपना एक्सपीरियंस ऐड नहीं कर रहे ना, अपनी खुद की क्रिएटिविटी ऐड नहीं कर रहे, तो आप क्रिएटिव इंसान हो ही नहीं। तो आप कॉपी पेस्ट हो, रट्टू रट्टू जो पोपट होता है ना वो हो। और वो तो किताब में दिया ही हुआ है, यूट्यूब पे भी दुनिया भर की चीजें हैं, वो देख सकते हो आप जाके। लेकिन मैं अपनी हर चीज में एक मेरा खुद का फ्लेवर होता है। वो क्या होता है कि जो चीज मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये चीज वाकई में प्रैक्टिकल है, तो वो एड ऑन में करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज में कितना टाइम जा रहा है या क्या हो रहा है। चीज देखो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की जिंदगी में ना वो चीज काम करे। काम चीज बनाओ तो ऐसी बनाओ कि वो तो या तो उस बंदे को बना दे, या उसको मतलब पूरा उठा दे चीजों को। टेम्परेरी बनाने में बिलीव ही नहीं करता मैं। बस इस चीज के ऊपर ही आज की ऑडियो बुक खत्म होती है। अब फर्दर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज का जो सेशन है, जो ये समरी था, यहीं तक रखता हूँ मैं। आदतों के ऊपर बात थी तो ये लंबा खींच गया, खत्म करने को मैं 10 मिनट में भी खत्म कर सकता था। लेकिन मैं उसको अहमियत सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार जो चीज मेरी रिकॉर्ड हो रही है ना, वो टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को औरों से मतलब ही नहीं है दुनिया क्या कर रही है, मेरे को अपने आप से मतलब है। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस फील्ड में मैं हूँ, मानता हूँ इस फील्ड में एक से बढ़ के एक बाप बैठे होंगे, उनसे मेरे को लिंक ही नहीं है भाई। मैं कितना कर सकता हूँ ये मेरे ऊपर है। आप किसी भी काम को हाथ लगाओ, इस दुनिया में जो भी काम है उसको हाथ लगाओ, उस काम की फील्ड में एक बाप बैठा पाएगा। तो उस काम को सोच के कि उसका इस फील्ड में बाप है, अपना काम छोड़ दोगे? हर चीज के अंदर है भाई ये। फिटनेस यूट्यूबर बनोगे वहां भी कोई बैठा है, कुक बनोगे वहां भी कोई बैठा है, आर्टिस्ट बनो वहां भी कोई बैठा है, राइटर बनो वहां भी कोई बैठा है, आईएएस बनो वहां भी। हर जगह कोई ना कोई बैठा है। तुम तो नहीं हो ना। अपने ऊपर बिलीव करो ना कि यार मेरी किस्मत अलग है, मेरा हार्डवर्क अलग है। चीजें मेरे फेवर में काम करेगी नहीं करेगी वो देखेंगे बाद में क्या होता है। स्टार्ट तो करो कम से कम। पर ये सोच लो माइंड में कि यार इस फील्ड में तो हर कोई बैठा है, फिर तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो लगो अपना 8-10 हजार रुपए में, 20 हजार में सरकारी नौकरी, और अपने जो बच्चे बुच्चे को पढ़ाओ, शादी करो, वो मर जाओ अपना आराम से। उसके बाद क्या होगा, मैक्स टू मैक्स 30-35 साल 40 साल की उम्र तक अपना पैसे पूसे कमा लोगे, बाद में बाल उड़ जाएंगे, औरत चिल्लाना शुरू कर देगी, बच्चा डिमांड करेगा साइकिल की। उसके बाद में क्या होगा, तुम बुढ़े हो जाओगे, बच्चा तुम्हें लात मार के वृद्धाश्रम में गिर देगा। और जो जितनी तुम्हारी जमा पूंजी है, जो तुमने सेविंग करी है, उसको उड़ाएगा मस्ती के अंदर अपना आराम से, नशे में, लड़कियों के ऊपर। और तुम्हें लगेगा कि यार जिंदगी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैंने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया इस चक्कर में फंस के। वो तुम्हारे ऊपर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सेम अप्लाई है। जब तक थिंकिंग खुद के ऊपर लेके नहीं आओगे ना, जब तक तुम सेल्फिश नहीं बनोगे, जब तक तुम सोचते रहोगे ना कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है, चाहे गर्लफ्रेंड है चाहे माँ बाप है, सामने वाले के अनुसार चलना स्टार्ट कर दोगे, तब तक जो जिंदगी की जो असली खुशी है ना, वो तुम्हें मरते दम तक नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो तुम्हारी थिंकिंग है ना, वो दूसरों के ऊपर बेस्ड है, तुम्हारा खुद का दिमाग ही नहीं है। सामने वाला जो बोल रहा है वैसे तुम काम कर रहे हो, उसमें जीरो रिजल्ट है। मैं जब किताब पढ़ना स्टार्ट की थी, मेरे पापा डेली क्लेश करते थे कि जो किताब तू 700-700 रुपए की, 800-800 रुपए की मंगवा रहा है, ये किताब रद्दी के अंदर 5 रुपए की नहीं बिकेगी। उनका दिमाग ही इतना था उसको लेके। उसको वो किताब क्या दिख रही थी, रद्दी दिख रही थी। तो मेरा पापा क्या, मेरे पूरे खानदान में कोई रीडर नहीं बन पाया, किसी की कोई लाइब्रेरी नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी है। क्यों है? क्योंकि सही टाइम पे सही इंसान मेरे को मिल गए थे। उन्होंने मेरे अंदर सही विचार डाल दिया कि भाई किताब पढ़ना शुरू कर दे। और जब से किताब पढ़नी स्टार्ट करी, थिंकिंग चेंज होनी स्टार्ट होगी मेरी। मेरे दिमाग में कोई विचार है नहीं ना कि ये नहीं होगा तो क्या होगा। अरे नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, वो दुनिया का अंत हो जाएगा क्या ये नहीं होगा तो?
अपने अंदर में दम होगा, मेरी कैपेबिलिटी होगी, चीजों को फाड़ के निकाल दूंगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, तो गुलामी वाली तुम्हारी सोच है, अपना बेटर गुलाम बन के। सिंपल सी बात है। यहाँ आज का सेशन एंड होता है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप ले लेना। यहीं तक का सेशन आज का।